आज मैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको लोग उसके अपने नाम से कम और द बिकिनी किलर के नाम से ज़्यादा जानते थे। चार्ल्स सोबराज एक फ्रेंच थीफ, फ्रॉडस्टर और सीरियल किलर थे। इनकी बीवी और एक बच्चा भी था। इनके लोगों को मारने का रीजन सिर्फ लग्जरियस लाइफस्टाइल्स था, सिर्फ पैसा, ना कि खाली लोगों को मारने की तरफ जो कि बाकी सीरियल किलर्स एक्सपीरियंस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऑर्गेनाइज सीरियल किलर थे। ऑर्गेनाइज सीरियल किलर के बारे में जानने के लिए इस ऊपर वाली रिकमेंडेशन कार्ड पे क्लिक करके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इनका जन्म 6 अप्रैल 1984 में हुआ और ये अक्सर वेस्टर्न टूरिस्ट्स को अपना निशाना बनाया करते थे। इनके कम से कम 12 विक्टिम्स थे और इन्होंने 9 अलग अलग कंट्रीज में जाके सारे मर्डर्स किए थे। इनको लोग द बिकिनी किलर इसलिए बोलते थे क्योंकि इनके विक्टिम्स की लाश अक्सर बिकिनी पहने हुए ही मिलती थी। वो ड्रग्स डीलर और जेम्स सेल्समैन का बहाना बना के लोगों को ट्रैप करते थे और फिर सोबराज अपने साथ और बहुत सारे लोगों को भी अपनी टीम में शामिल कर लेता था। उनकी लॉयल्टी गेन करने के लिए वो उनके साथ एक टिपिकल स्कैम खेलता था। जैसे एक केस में उसने 2 फ्रेंच पुलिस वालों की मदद की कुछ मिसिंग पासपोर्ट रिकवर करने में जो कि उसने खुद ही चुराए थे। ऐसे ही उसने एक फ्रेंच आदमी की मदद की जब वो डायजेंट्री नामक बीमारी से सफ़र कर रहा था, जबकि एक्चुअली सोबराज ने ही उसे डायजेंट्री वाला जहर दिया था। इसी तरह उसने एक इंडियन बंदा जिसका नाम अजय चौधरी था उसे ट्रैप किया। बाद में जाके वो सोबराज का राइट हैंड बना। सोबराज और चौधरी ने अपना पहला मर्डर 1975 में किया। उसके बाद इन सालों ने दुनिया में घूम घूम के सबको मारा, कभी हांगकांग, कभी नेपाल, कभी मलेशिया वगैरह वगैरह। मलेशिया ये लोग कोई प्रीशियस जेम्स चुराने गए थे जहां चौधरी को आखिरी बार ये इन जेम्स को डिलीवर करते हुए देखा गया। उसके बाद वह ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग। उसके बाद ये मान लिया गया कि सोबराज ने ही चौधरी का मर्डर कर दिया उससे काम निकलवाने के बाद। फिर 1976 को वो न्यू दिल्ली आया अपने न्यू क्रिमिनल टीम के साथ कुछ फ्रेंच पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को ट्रैप करने के लिए। सोबराज ने उनको ड्रग्स दे दिया ये कह के कि एंटी डायजेंट्री मेडिसिन है, पर बहुत ज़्यादा ओवरडोज होने के कारण कुछ बच्चे पीते ही बेहोश हो गए बाकी बच्चों के पीने से पहले। उनको पता लग गया कि कुछ झोल है, इसलिए उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। फिर सोबराज और उसकी टीम अरेस्ट हो गई। स्टार्टिंग में तो सोबराज ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। फिर जब दिल्ली पुलिस ने उसकी गांड तोड़ी तो उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया। फिर उसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जेल के अंदर उसके साथियों ने तो सुसाइड कर लिया, पर इसके पास बहुत सारे प्रीशियस जेम्स थे जिसके कारण ये जेल में कंफर्टेबली रहा। पूरा लग्जरियस जेल था इसका, खाना पीना, टीवी वगैरह सब कुछ एकदम बढ़िया। उसको जेल में मिलने बहुत सारे इंटरव्यूअर आया करते थे। ये सब देख के कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है वो बहुत खुश हुआ करता था। उसको टोटल 12 साल की सज़ा हुई थी, पर जब उसकी सज़ा एंड होने को आई तो ये पता चला कि सोबराज के ऊपर ऐसे और चार्जेस हैं जिससे उसकी सज़ा 10 साल बढ़ाई जा सकती है। और जैसा कि सोबराज ने सोचा था उसकी सज़ा 10 साल और एक्सटेंड हो गई। वो फिर 17 फरवरी 1997 में जेल से निकला। उसके वो कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। सोबराज के ऊपर 3 बुक्स छपी थी, द बिकिनी मर्डर्स बाय नोएल बार्बर, सर्पेंटाइन बाय थॉमस थॉमसन और द लाइफ एंड क्राइम्स ऑफ चार्ल्स सोबराज बाय रिचर्ड नेविल। मैंने जो ये सब सोबराज के बारे बताया ये बस एक ब्रीफ नॉलेज है। अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन बुक्स को परचेस करो। मैं 2 बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो इनको जाओ खरीदो और पढ़ो। Fuck her in a Benz.